सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यार्थ प्रकाश नवम समलास। तो मनुस्मृति के आधार पर गुणों का कैसे प्रवृत्ति होती है उस प्रकार से विचार हम चल रहा था। 209 पृष्ठ संख्या चल रही है। तो रजोगुण के, तमोगुणों के और सत्वगुण के स्वभाव कैसे होता है। श्लोक संख्या 9 में जो लिखे हैं, जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्या और आत्मा के चिंतन होता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। तो उस प्रकार कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होना, इसको मन में रखेंगे तब इसके अतिरिक्त दूसरे जो रजोगुण है, तमोगुण है, तो इसको जानते हुए व्यवहार को परिवर्तन करना होगा। कहाँ तक हो गया था कल? 12वां पढ़ना है। यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करेच्छश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम्। यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है, तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृत्त तमोगुण है। ये हो गया। तो जब भी हमने गलत कार्य करते हैं तो तमोगुण है। तो गलत कार्य करते समय हमको लज्जा, शंका, भय आरंभ होता है। तो वहाँ पर आपको समझना है कि ये तमोगुण की प्रवृत्ति से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये अस्मिन् कर्मणा लोके व्याख्यातिम् इच्छति पुष्कलां न च सोचति असंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, घाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। पुष्कल प्रसिद्धि चाहता क्या है? पुष्कल मतलब फूलहार भी मिले, सम्मान भी मिले, ठीक है। तो पुष्कल प्रसिद्धि मतलब फूल से युक्त होते हुए, ऐसे पुष्कल मतलब बड़ा, बड़ा वाला प्रसिद्धि चाहता हुआ, बड़ी जो है प्रसिद्धि चाहना। दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि का दान देना नहीं छोड़ता। अर्थात चारण ये क्या है? तो भाट और चारण गवैये न चाहिए होती है। हाँ, गवैये न चाहिए। चारण और भाट जो है एक प्रजाति है या उपाधि जैसे है। जैसे नट होते हैं, नर्तकी होती है, नट बोलते हैं ना, नृत्य वाले। ऐसे चारण और भाट होते हैं, ये प्रशंसक होते हैं, मतलब प्रशंसा करने वाले, गुणगान करने वाले लोग होते हैं। चापुले से जो है
मतलब हमारे गुणगान करे, दूर से दूर दूर तक कोई प्रचार करे कि वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ऐसे। हाँ, वाह वाह, ठीक है। तो ये उनको दान देगा, बोले भाई मेरे प्रचार करो, हाँ, मेरे गुणगान करो। अच्छा, ठीक है। चारण का और भाट का दोनों भी एक ही बनेगा? नहीं, दो प्रकार के व्यक्ति होंगे। नट नर्तकी होती है ना, जैसे गाने वाले और बजाने वाले होते हैं, दोनों अलग अलग है, लेकिन विभाग एक ही है। ऐसे भाट और चारण होते हैं। अच्छा, नहीं छोड़ना, तब समझना है कि मुझ पर रजोगुण के प्रबल है। आगे बढ़ा। यत् सर्वेण क्षति जातम यत् न लज्जति चाचरन् तेन तुष्यति चात्मस्य तत् सत्वगुण लक्षणम। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे, अर्थात धर्माचरण में ही रुचि रहे, तब समझना कि मुझ में सत्व गुण प्रबल है। एक ज्ञान होता है कि शाब्दिक ज्ञान, हम जानते हैं कि धर्माचरण करना चाहिए, और कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो अभी जो ये हम पढ़ रहे हैं, इसको किस लिए पढ़ रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको सात्विक बनना होगा, चित्त को एकाग्र करने के लिए हम सात्विक बनाना होगा। तो सात्विक चित्त को बनाने के लिए हमारे व्यवहार किस प्रकार से होने से सात्विक होगा, और किस प्रकार से व्यवहार होने से किस गुण वाला है, तो उसको हटाने का हम प्रवृत्ति करेंगे। समझ तो पाएंगे कि मैं अभी रजोगुण से युक्त हूँ, अभी तमोगुण से युक्त हूँ, तो इसको हटाना है मुझे, ये गलत चीज़ है, अनुचित चीज़ है। तो सात्विक बना के रखना है। तो मनुष्य की आत्मा जब वो जानने को चाहे, हर चीज़ से हर समय किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु भावना रखता हो, गुणों का ग्रहण, देखना जी बार बार फोन किसका होता है, गुणों का ग्रहण, फोन तो सेव नंबर में बने, और गुणों का ग्रहण करना जाए, दूसरे के गुणों को ही देखना है, दोषों को ना देखते, गुणों को देखते रहना, और गुणों को देखते हुए ग्रहण करना, उन गुणों को आचरण में लाने के लिए तत्पर रहना। कुछ सूची बना है अपने, जो साथ में रहते हैं उन लोगों का गुणों को कभी लिखे? पूरा दिमाग में। तो गुणों को देखना, और तब जाके हमने उनके प्रति, किसी के भी गुणों को देखते हैं तब उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान की भाव रहता है। और दोषों को देखेंगे तो गुण दोषों भी धीरे धीरे हमारा संक्रमित हो जाएगा, तो दोष भी दिखाई देगा, परंतु तो उसके विषय में विचार नहीं करनी है। क्या विचार करना है कि मैं भी अल्पज्ञ हूँ, वो भी अल्पज्ञ है, ठीक है। तो मेरे पास 1000 गुण दोष है, तो उनके पास भी दोष है, मेरे अधिकार नहीं है उनको परिवर्तन करने का, तो मुझे चिंता करने का है ही नहीं। अच्छे कर्मों में फिर अच्छे कर्मों में लज्जा ना करें, जिस कर्मों में आत्मा प्रसन्न होवे, अर्थात धर्माचरण में ही रुचि रहे, ठीक है। तो अच्छे कर्मों में लज्जा कभी हो रही है, कभी, तो वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सत्वगुण का प्रबलता है। आगे 15। तमसो लक्षणम कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणम धर्मः श्रेष्ठयम् येषां यथोत्तरम्। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा, और सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है, परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। ठीक है, सबसे निकृष्ट कौन हो गए? तमोगुण है। तो तमोगुण को रखना उचित नहीं है, तमोगुण से हटकर हर समय रजोगुण रहे, और रजोगुण से दुख देखते हुए सत्वगुण में आ जाना चाहिए। ये सब अपने हाथ में ही है, और कहाँ पर कौन करेगा? मन जड़ पदार्थ है, और शरीर के अंदर प्रवेश कराने वाले हम ही हैं।
जो भी गोलकों को भी सात्विक राजसिक तामसिक करने का काम भी हम ही करेंगे। और हम चाहेंगे तो सब कुछ, मन जो है वो शरीर का आधार है, तो मन को जैसे चाहे वैसे हम बना सकते हैं। तो पूर्व संस्कार के कारण से भी हम विचलित हो जाते हैं, चंचलित हो जाते हैं, संस्कार हमको प्रेरित कर लेता है। तो आपको तत्व ज्ञान से, विद्या से उन संस्कार को दबाना होगा, कमजोर करना होगा। तो ये काम करना होगा, यही तो काम है अपना, और क्या काम है। इसमें अगर मन न रहे तब क्या दिक्कत? हाँ, इसमें अगर मन को हटा दिया जाए कि शरीर से, हाँ हाँ, 17 तत्वों में से यदि मन को हटा दिया जाए, तो क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत क्या है इसमें? तो हमारा हाथ में थोड़ी है। एक दूसरे की हटा दे, ईश्वर ने हटा देना चाहिए था, उसका काम क्या था, क्यों दिया ऐसे? फालतू को बंदी काम मन नहीं कर रहा। मन आत्मा का सामर्थ्य है ही नहीं कि कुछ कर ले, कुछ जान ले। मन के बिना अकेले, अकेले क्या, वो सारे जीवात्मा मिल गए किसी एक चीज को जान ले कि ये है। बुद्धि से नहीं जाती। कहाँ से? बुद्धि से नहीं जाना जाता है, चित्त से ही जाना जाता है, मन से ही जाना जाता है। बुद्धि तो केवल सहयोग करता है जनाने का, मन से वृत्तियों को लाने का सहयोग करता है। बुद्धि कोई ज्ञान नहीं देता है, आपको अनुभूति नहीं कराता है। ठीक है, जो शब्द बुद्धि भी बोली आप जो प्रयोग करते हैं वो शब्द भी मन को ही कहा जाता है। थ्योरी तो समझ में आ चुका है कि नहीं आया? स्पष्ट है ना? बस तो मन से ही, जैसे आप मान के चले कि हम बैठे हैं और हमारे सामने स्क्रीन का अतिरिक्त और दुनिया कुछ भी नहीं है, एक टीवी स्क्रीन है, उससे ही हम दुनिया को जान सकते हैं। और कोई नहीं है, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कुछ नहीं। उसको जानेंगे और उसको ही कमांड देंगे तो वो बाकी काम हो जाएगा। उसको ही कमांड देंगे वह खाना चाहिए तो खाना आ जाएगा। ऐसी स्थिति है। खाना भी वो स्क्रीन में ही आएगा, मन तक ही आएगा, और खाना भी आत्मा को मिलता नहीं, अनुभूति करता है बस। आत्मा जो है अनुभूति करने वाला है, और अंदर में स्क्रीन में जो भी पर्दा देखना है देख लो, ये हमारा काम। तो क्या देखो क्या नहीं पर्दा में, तो अपने हाथ में है ना। तो मुख्य रूप में हुआ कि कुल मिलाकर क्या हुआ कि लक्ष्य जो तमोगुण के काम जो है भोग करने के लिए काम वासना में प्रवृत्ति होना, रजोगुण के काम जो है साधनों को संग्रह करने की इच्छा बनना, और सत्वगुण का काम जो है वो धर्म सेवा करना, धर्मों को करना, अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करना। तो परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति तमोगुण से है तब उसमें पहले तो क्या गेयर लगाना पड़ेगा, राजसिक प्रवृत्ति बनना पड़ेगा, फिर राजसिक से सात्विक बनेगा। ठीक है, अब जिस गुण से जिस गति को जीव प्राप्त होता है उसको आगे लिखते हैं। अभी गति के विषय में बताएंगे। तो जिस प्रकार के कर्म, किस प्रकार कर्म करने से कैसे गति को प्राप्त होगा वो आगे बताएंगे। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम् इत्येषां त्रिविधा गति। जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, कहाँ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? ठीक है, तो मनुष्य सात्विक है तब वो देव व विद्वान बनेगा। अभी भी हम देखेंगे अपने जीवन में जितने समय हमने जैसे कर्म करते हैं, जिस प्रकार से मन में, शरीर से, वाणी से कर्म होता है, उसी प्रकार से अपना जीवन भी सुखद बनता है। सुखद मतलब देवत्व गुण, दूसरे के कल्याण की भावना, हित की भावना, संतोष, तृप्त, ये मिलता है। और विद्याओं को जानने के लिए, सूक्ष्म रूप में विषय को जानने के लिए प्रवृत्ति बनती है। परीक्षण किए होंगे आप, जब आप मौन में रहते हैं
अधिक समय जप करते हैं, अधिक समय ध्यान करते हैं, किंवा किसी एक विषय को आप पढ़ते हैं उस समय एकाग्रचित्त होकर, तब आप विद्वान बनने के लिए किंवा विद्वान के लक्षण सारे आचरण में आ जाता है, तो ये देवत्व का प्राप्त होता है उसमें, और उसको देवत्व शरीर को प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ जब वो मरने समय तक अपने समय में जितने जो कर्म किया अपने इस जीवन में, तो उसके आधार पर सात्विक कर्म किए तो देव शरीर मिलेगा ही, अर्थात अच्छे व्यक्ति के परिवार में उत्पन्न होंगे और उसी प्रकार संस्कार से आपको आगे से आगे देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। और जो रजोगुण होते हैं वो मध्यम मनुष्य होते हैं, और जो तमगुण युक्त होते हैं वो नीचे गति को प्राप्त करते हैं। नीचे गति को तो चंडाल आदि शरीर में मनुष्य में मिल सकता है, और नीचे पशु पक्षी मिल सकता है, वो आगे से वो चर्चा करेंगे। मकान बोल के कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, मकान आप नाम तो सेव किए दोनों का, ठीक है, एक ही व्यक्ति आए, क्यों रूपेन जी लगे, धर्मदेव जी। पशवस्य मृगाश्चैव जगन्या तामसी गतिः हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रामलेच्छाश्च गर्हिता सिंहा व्याघ्रः वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिका रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसी उत्तमा गतिः। जो उत्तम तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि कृमि कीट मत्स्य सर्प कच्छप पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़ा शूद्र मलेच्छ निंदित कर्म करने हारे सिंह व्याघ्र वराह सुकर अर्थात सुकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण, जो कि कविता दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। सुंदर पक्षी दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वे उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। जहाँ पर भी उत्तम कहा जाता है उसके मात्रा अधिक ऐसे नहीं है, कम है। उत्तम मतलब बढ़िया है, ठीक है, और मध्यम मध्यम हो गया, निकृष्ट निकृष्ट हो गया, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो उसके आधार पर तमोगुण तो उत्तम चीज़ है ही नहीं, उत्तम चीज़ है ही नहीं ना। तब जब वो उत्तम तमोगुण कहा जाएगा तो क्या है, तमोगुण उसमें कम है, और निकृष्ट तमोगुण कहेंगे उसमें तमोगुण अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है, ठीक है। तो इस बात को भी अर्थ कर लेंगे। जो अत्यंत तमोगुणी अर्थात निकृष्ट हो गया वो, तो सबसे नीचे वाला जो है निकृष्ट कर्म करेंगे, तब क्या होगा, वृक्ष बनेंगे, खड़े होते रहेंगे, हिलना नहीं जुलना नहीं, ठीक है, हवा बारिश गर्मी ठंडा सब कुछ, कोई कमरे में जाना नहीं, कोई खड़े रहना है, कोई काटे तो कुछ बोलना नहीं, कुछ चढ़ जाए तो कुछ हिलना नहीं, सब सहन करना है, ठीक है। ये हो गया वृक्ष के स्थावर वृक्ष आदि कुर्मी, हाँ जैसे आपने कहा कि कोई काटे तो वो भी सहन करना, कोई चढ़े वो भी सहन करना, तो वे काटते तो उनको दुख के होते, क्या प्रेम लगेगी कच्चे पेड़ को काटेंगे तो कष्ट नहीं होगी, परंतु ईश्वर ने जीव उस पेड़ों को, किस पेड़ को कितने शक्ति सामर्थ्य दिया है वो ईश्वर जानता है। कि सभी को हो, जैसे कि हमारा नाखून कट जाए तो हमको कष्ट नहीं होता है, और ऐसा कट जाए तो ज़्यादा होता, कच्चा कट जाए तो उसमें, हाँ जो ज़्यादा आता ना वो कट जाए तो नहीं होता, हाँ, कई बार कच्चा ये तो हो गया, चलो हमारे तो ये हो गया। और किसी चीज़ का जैसे कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, ये भी होता है ना,
तो उसका हाथ में फुटका हो जाए, कुछ घाव हो जाए, इतने कष्ट नहीं होता है उसको। और सामान्य व्यक्ति कुछ थोड़ी सी मेहनत करते कष्ट होता है, दर्द होता है, उसका हाथ में बहुत दर्द होता है। मैं भी तो शारीरिक पीड़ा बिल्कुल सहन नहीं कर पाता, खुद व्यक्ति बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन कितनी पीड़ा हो कोई चिंता नहीं, वो चलते रहते हैं। तो ये क्यों? नहीं, खाली अभ्यास थोड़ी है। सेंसिबिलिटी जो एनर्जी होता है, जो सहन करने के सामर्थ्य जो है, वो कहाँ पर रखा जाता है? मन में रहता है। तो मन में उसी प्रकार से सामर्थ्य को बना के दे देता है ईश्वर ने। तो जो गोलक, हम जैसे किसी का आँख नहीं है जी, ठीक है, तब भी प्राणी होता है ना, शरीर में हमारा आँख नहीं होता, आँख की गोलक खराब है, तब वो आँख देखने की जो सामर्थ्य है उसके पास नहीं है, छीन दिया गया ना। उसी प्रकार से इसको चालू ऑन करता हूँ। तो उसी प्रकार, हाँ हाँ, नमस्ते जी। अभी कक्षा चल रही है, बाद में करता हूँ मैं। ठीक। शारीरिक और मानसिक दोनों कष्टों को सहन कर नहीं सकते। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्टों को सहन नहीं सकते। सामर्थ्य दिया जाता है हर अवयवों को समान प्रकार सेंसिबिलिटी। जैसे हमारा आँख इंद्रिय नहीं है तो गोलक इंद्रिय रहते हुए भी गोलक नहीं होने से देख नहीं पाते, ऐसे स्पर्श इंद्रिय का भी बहुत अनुभूति होती है। जैसे हमको ये आँख के पर्दे में छूने में जल्दी दर्द होता है, इस चमड़े में छूने से इतने दर्द नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ऑर्गेन्स बनाया गया ना, गोलक बनाया गया चमड़ाओं का, जो स्पर्श इंद्रिय का। ऐसे ही वृक्ष में भी गोलक जो शरीर है उसका, तो उस प्रकार के है कि जहाँ पर उसको दर्द ना हो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से उस व्यवस्था ईश्वर करता है, किसको दर्द कितने देना है, क्या नहीं देना है कि नहीं देना है, वो ईश्वर जानता है। तो जो जो वृक्ष वनस्पति आदियों को हमने प्रयोग करने के लिए विधान किया गया ईश्वर ने किए हैं, फल सब्जी खाने आदि का, तो उसमें तो उसको दर्द नहीं होगा। दर्द होता तो क्यों बोलते हैं ईश्वर ने? तो उसको दर्द नहीं होगा। खाने के जहाँ विधान है, जैसे फल तोड़ते हैं, हमने साग तोड़ते हैं, पालक खाते हैं, ये जो खाते हैं, जो खाने का जो विधान है उसमें दर्द नहीं होगा। और जो चीज़ को काटने के लिए मना है उसको काटते हैं तो वो मारते हैं, तो उसको दर्द भी होता होगा, इसलिए तो हमको पाप लगा। ऐसे भी होता होगा, परंतु वृक्षों में मुख्य रूप में स्पर्श इंद्रिय का तो बोध नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं इंद्रिय के बोध नहीं होता, इसीलिए तो उसको क्लिष्ट योनि है। आगे बताते हैं कि स्थावर वृक्ष, कुर्मी, कीट तो समझ में आता है, मत्स्य, मछली, सांप, कच्छप, पशु और मृग का जन्म को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो हरिण है, जो मध्यम तम गुणी। अच्छा, इसमें निकृष्ट ईश्वर का क्यों है? मृग क्यों है निकृष्ट? क्योंकि सब सदा भयभीत रहता है। हाँ, हरिण जो है, हिरण जो है, वो सदा भयभीत रहता है, कोई मार देगा, काट लेगा, वो दौड़ भाग करता रहता है। ठीक है। पशु हर समय पराधीन रहता है, बुद्धि है ही नहीं उसका। कच्छप भी, उसका चालने के सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं, मतलब ये कछुआ जो है, तो उस प्रकार से वो, और जीवन तो उसका आयु तो खूब दे दिया गया। कहाँ पर? इतने एरिया में है, उसका मुंह खाली बाहर आ सकता है और कुछ नहीं। तो भयंकर एक गोलक के अंदर पड़े रहना। सांप तो है ही, ऐसे मछली है, कीट है, ये सब भयभीत प्राणी है। हाँ, जो मध्यम तम गुणी है वो हाथी है, घोड़ा है, ये पशुओं में पालित पशु जो होते हैं, तो उनको तो कुछ कुछ मिल जाता है, श्रेष्ठ कुछ थोड़ा उनसे श्रेष्ठ है पशुओं में। फिर शूद्र हो गए, अर्थात मूर्ख परिवार में जन्म होना, म्लेच्छ निंदित कर्म करने वाले होना। फिर शेर है, बाघ है, बराह है, और शुकर को भी वहाँ मध्य में लिया गया। क्यों? सुअर तो निकृष्ट ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये सारे निकृष्ट ही है, फिर तम गुण में निकृष्ट ही है। ठीक है। हाँ, म्लेच्छ जो निंदित कर्म करने वाले, अर्थात किनको कहा गया हमारे शास्त्रों में?
जो एक तो कि जो था जो कसाई और मुसलमानों को मलेच खाना। हाँ कसाई जो होते हैं तो जो उन उद्देश्य हाँ मांस खाने वाले को म्लेच्छ कहते हैं। मलेच कहते और मतलब खाने के लिए हिंसा करने वाले व्यक्ति, खाने के लिए काट पीट हिंसा करने वाले व्यक्ति को शुक्र के जन्म जो है वो प्राप्त होता है। हैं। तो आगे जो हाँ तो इसमें श्रेणी किसकी दे दी? शूद्र की और मलेच्छ की श्रेणी घोड़ा में, हाथी में, शेर में, व्याध में और सूअर में श्रेणी एक कैटेगरी बना दी है। मतलब हमने यदि शूद्रत्व है तो पशु की श्रेणी ही पशु नहीं सूअर की श्रेणी है। ठीक है, जो उत्तम तमोगुणी है, चल आगे बढ़ा। जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण जो कि कवित्व दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, ऐसे मनुष्य बनेंगे। काम वही है झूठ बोलना, दूसरे की प्रशंसा करते रहना, तो उससे कुछ खाने पीने को मिल जाए। हाँ वो नहीं। वो नहीं। फिर सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने आ रहा, और राक्षस, हिंसक, पिशाच और अनाचारी मद्यादि का आहार करता मलिन रहते हैं, वो उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। हे भगवान, यानी शराब पीना और मांस खाना। हाँ, शराब पीना, आहार करता, जो भी मद्यादि मांस पीना खाना, अनाचारी है और हिंसा करने वाला है, राक्षस होते हैं। आपने प्रशंसा अपने द्वारा ही अपनी प्रशंसा को सुनने में अच्छा लगना, ऐसे अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करते रहना, ये भी निंदित है। जो बहुत ज़्यादा दारू वाली पीते हैं उनके साथ बहुत क्या कम क्या बहुत और कम चले, ये हो गया तमोगुण के प्रभाव से। तो इसके हमको क्या बोध होता है? यदि हम यहाँ पर है, इस जगह में है कहीं तो सावधानी कि हमने ये निकृष्ट कर्म का फल है। आगे तो इसमें ये अर्धापत्ति लगा सकते हैं। यहाँ पर मद्यादि और ऊपर के में मांसाहारी का है और फिर शूद्र और नीच मनुष्य का है। तो जिसके माता पिता मांस का भक्षण करते हैं अथवा शराब का भक्षण करते हैं और उस घर में जन्म मिलता है, तो यानी वो हमारे तमोगुण प्रधान कर्म कर्मों का फल है। और उससे और देख लो, सामान्य शूद्र व्यक्ति, जो धार्मिक शूद्र व्यक्ति से भी निकृष्ट है ये मांसाहारी परिवार। वो तो अति है। माने धन हो उसके पास में, बुद्धि भी हो, कोई बात नहीं, मांसाहारी होता है, मांसाहारी भोजन करता है, तो उसको निकृष्ट योनि कहा गया। ये निकृष्ट जाति बताया गया उसको, है कि नहीं? निकृष्ट का फल ही होगा। चलो आगे। हाँ जी। जो अत्यंत रजोगुणी है, चारणाश हो गया। पांचवा है झल्ला मल्ला नटाश पुरुषा शस्त्र वृत्तयाः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जगन्नी राजसी गतिः राजानः क्षत्रियाश्च राज्ञां चैव पुरोहिताः वाद युद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः गंधर्वा गुह्यता यक्षा विबुधा अनुचराश्च ये तथैव अप्सरसः सर्वा राजसी उत्तमा गतिः। जो अत्यंत रजोगुणी हैं वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने वाले, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हैं, ऐसे जन्म नीच रजोगुण
उसका फल है। ठीक है, पहचान करने में कोई कमी नहीं रहा। ठीक है। हाँ जी, ये पीछे जिसमें लिखा है हाँ जी, शूद्र तो आर्य होता है आर्य शूद्र भी होता है। हाँ, और इसको मध्य में लिया गया जो हिंसक और राक्षस है वो अनार्य होता है, वो उससे ऊंची से कैटेगरी में हो गया। नहीं, वो पहले तो शूद्र थे यही कैटेगरी और मध्य में ले लिए, और जो उत्तम तमोगुणी है अर्थात जो थोड़ा सा कम तमोगुण कम है उसमें, तो उस व्यक्ति को मद्यादि आहार करता मलिन जो व्यक्ति उसको माना गया, क्योंकि उनके पास विद्या तो है, कुछ विद्या तो है, कुछ विद्या तो है, चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। हम भी मांस खाते थे कभी, तो उसको हम दूर किए, तो परिवेश मिल पाए ना उसको, उसी प्रकार से मानना चाहिए। तो पांचवी में बता रहे हैं जो अत्यंत रजोगुणी है वे भला और तलवार, हाँ झल्ला अर्थात तलवार आदि को, तलवार आदि से मारने काटने आदि का जो काम करते हैं, जो सैनिक आदि होते हैं। और जो मल्ला होता है वो नौका आदि, हाँ ये भी खुदा मजदूरी करने वाले हो गए, मजदूरी वाला अर्थात तो नौका आदि का चलाने वाला। नट जो बांस आदि के कला कूदने जो छोटे बच्चे कूदते हैं ना, उसी प्रकार से। हाँ सर्कस वाले जी, परंतु आज के दिन में जो चल रहा है, हमने जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहते हैं, युद्ध के लिए करते हैं, सैनिक है, वो इस कैटेगरी नहीं है, वो कैटेगरी नहीं है। इसको ही करके अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, वृत्ति इनकी है। वृत्ति इनके प्रकार की जो जीवन पोषण करने के लिए जो शक्ति है इस कार्य में जिसमें लगते हैं। कैसे अभी का आज के दिन में इस प्रकार व्यक्ति दिखाई देते हैं कि नहीं? कहाँ दिखाई देते हैं? गांव में बहुत सारे दिखाई देते, गांव में शहर में भी दिखाई देंगे कि शहर में आजकल काम उस प्रकार नहीं हो पा रहा है, पर इसलिए नहीं दिखाई देते हैं, परंतु हाँ लकड़ी काटने वाले ये तलवार वाले यही हैं, हाँ काटने वाले। और जो मजदूर वर्ग है जो मजदूरी करता है, कुदाल चलाने वाले, शारीरिक परिश्रम करते हैं। मल्ला नौका चलाने वाले आज भी लोग भौके मछली पकड़ने वाले, केवट बातम ढींगल जो जातियां हैं, और नट जो बांस आदि पर कला कूदना, तो ये आज भी बहुत चलते हैं। वो सब गली मोहल्ले चौराहे में जाकर के वो अपनी बच्चियों को लेकर के ये दिखाते हैं करतब। शस्त्रधारी व्रत यानी ये होमगार्ड शस्त्रधारी व्रत हाँ। होमगार्ड लोग बंदूक लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं, वो वॉचमैन जो है, ये वो वॉचमैन ठीक है। मध्य पीने में आ सकते। तो ये सारे मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये हमको आदर्श नहीं लगता है, ठीक है। तो उस प्रकार से उचित कार्य नहीं है, ये रजोगुण से प्रवृत्ति होने वाला है। जो अधम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्राण विवाद, वकील, वैरिष्ठ, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। उससे थोड़ा सा बढ़िया ठीक है। तो क्या क्या होते हैं? राजाओं का पुरोहित, हाँ इन सबसे बढ़िया, हाँ इन सबसे बढ़िया होंगे ना लेकिन ये भी नहीं है, उचित भी नहीं, सबसे बढ़िया नहीं है, इन सबसे बढ़िया है, तमो गुणों से अच्छा हुआ। तो ये राजाओं का पुरोहित होना, वाद विवाद करने वाले होना, वाद विवाद नहीं दूसरे ही है ना, वाद विवाद मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कि परामर्शदाता होते हैं और सलाहकार होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ये जो गलत कर नहीं, आपने इसमें ये गलत किया है, इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसे होता है। फिर जो वकील तो बैरिस्टर ये होता है ना, प्राग विपाक और दूत जो होता है, ये जो तीनों है ना, वाद विवाद, दूत और प्राग विवाद। दूत गुप्तचर हो गया, मतलब वो संदेशवाद, CID वाला। वाद विवाद वाला भी जो इन्हीं की कैटेगरी के, तीनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं लगभग। हाँ मतलब जिस विषय में वो तर्क वितर्क करने वाले हैं, शास्त्र वितर्क करके जो शास्त्रार्थ करते हैं तो शास्त्र के आधार पर करते हैं, थोड़ी बहुत वो भी आ जाएगी इसमें। और बाकी जो कोर्ट में वकील आदि होते हैं वो भी हो जाएंगे कोर्ट में, और जो जज आदि होते हैं वो भी हो जाएंगे। पंच भी हो सकते हैं, पंच भी जो गांव में पंच जो बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं, वो नहीं है इसमें। आगे आएगा।
तो युद्ध विभाग या अध्यक्ष नहीं, युद्ध विभाग का अध्यक्ष आदि जो होते हैं ना, लीडरशिप करना, वो उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन जो जज होता है तो बुद्धिमान होता है, उसमें वो ऊंचा कोटि में आएगा थोड़ा। ठीक है। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले, वैयक वादित्र बजाने वाले, यक्ष धनाढ्य, विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। ठीक है। तो रजोगुण उत्तम होने से और बढ़िया से दिखाने वाले होते हैं। ठीक है। तो गंधर्व शरीर को दिखाने वाले और बुद्धि को दिखाने वाले, इस प्रकार से। तो गंधर्व मतलब जो गान गाते हैं अच्छे कंठ वाले, और जो विचित्र बजाने वाले भी सुंदर बजाने वाले होते हैं। हाँ। बजाने वाले फिर यक्ष अर्थात विद्वान के सेवक और अप्सरा आदि होते हैं। तो उत्तम रूपी वाले स्त्री का जन्म भी होता है उसमें। यदि जो ये रूप रंग जो मिलता है, ये भी कर्म का है और भोग है ना ये, यहाँ तक पुरुष स्त्री होना भी ये भोग है। वो तो समझ में आता है। हाँ, तो ऐसे ही रूपवान होना, काला होना, तो काले कर्म करेंगे तो काला होंगे ना, गोरे कर्म करेंगे तो गोरा होंगे। ठीक है। इस प्रकार सुंदर शरीर होना, असुंदर शरीर होना, ये तो सारे कर्म के फल है। हाँ। आज के ऐसे प्रदेश में भी गुरुकुल का मिल जाना कर्म का फल है। गुरुकुल का मिल जाना कर्म संस्कार तो है ही नहीं, तो गुरुकुल कैसे आएंगे। बाकी कर्म भी है, कुछ ना कुछ कर्म पूर्व जन्म में भी होगा, इस जन्म में होगा। हाँ, तब तो संस्कार बने, कर्म किए थे इसलिए संस्कार बना। सभी जगह में कोई भी, अभी देखो सीधे सीधे कर्मों का फल तो जन्म के समय में मिलता है। तो वो कर्म जो जन्म के समय मिलता है उसमें कोई बैकग्राउंड है ना, जो चीज़ है वो जन्म समय मिलने के बाद लंबा खींचता है, तो वो भी तो सारे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। ईश्वर ने जाति आयु भोग दिया, जाति तो मनुष्य जाति दे दिया, हो गया। अभी जो ये आयु और भोग है वो तो तत्काल नहीं दे पाएगा, जन्म के समय ही करोड़ों रुपया दे देगा, ऐसे तो नहीं है ना। कि उसको आयु भी देंगे तो तत्काल तो मरेगा नहीं, वो पूरे आयु, कितने आयु मान के चल 50 साल के 100 साल जिएगा, तो उसमें हार्ट को 50 साल रखेगा, हृदय को जो जितनी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था करके दे देगा ना, कि हृदय जो है उसका 50 साल चले, फेफड़े जो है वो 50 साल चले, उस पर व्यवस्था करता है। 60 साल के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, इस प्रकार से व्यवस्था रहेगी कि नहीं। जो एक ये ऑर्गन से कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही मस्तिष्क के गोलक जो होता है, हमारे मस्तिष्क गोलक भी कर्म के आधार पर ही मिला है। तो किस समय किस प्रकार से विचार उद्बुद्ध होगा, वो गोलक में व्यवस्था है कि इस कुछ समय के बाद ये गोलक जो कमज़ोर हो जाएगी, स्मृति शक्ति रहेगी नहीं। तो ईश्वर की व्यवस्था है। अपने ऊपर है ना, अच्छा खा पी रहे हैं नहीं है। अभी तो इस जन्म के कर्म भी ऐड होगा, वो अलग बात है। पूर्व जन्म के कर्म का फल में जो भोग और आयु मिलता है वो लंबे काल तक रहता है, मिलता है तो जन्म के समय में ऐसे व्यवस्था करके ईश्वर छोड़ देता है। ये मोबाइल का लाइफ कितने दिन है, 10 साल मान के चले, 5 साल मान के चले, तो सारे पार्ट्स जो है 5 साल के लिए बनाया गया ना, उससे अच्छी कंपनी होगा तो 7 साल के लिए होगा, क्योंकि उसका पार्ट मजबूत रहेगा। ये डिफरेंस होगा कि नहीं, अच्छी कंपनी का तो अच्छे मजबूत रहेगा। तो ये जो मजबूत पन्ना है वो बनाने वाले समय में बनाए, तो उस समय ही सभी दोनों समान समय में जब बना हुआ है, लेकिन एक को मजबूत बनाया गया, एक को कमज़ोर बनाया गया। तो उसका प्रयोग एक व्यक्ति 6 साल करेगा तो एक व्यक्ति 5 साल करेगा उस वस्तु का। फिर उसको हमने मैनेज करके रखे, बढ़िया से रखे, तो हो सकता है 6 साल से 7 साल चला जाए, और नहीं तो इसको तोड़ दे तो तत्काल भी टूट जाएगा। इस प्रकार से तो अभी जो चल रहा है कि हमने, हाँ और कुछ पूछ रहे चले, तो अभी सप्तगुण की चर्चा अभी होगी। अच्छा समय हो गया, तो तपस्वी, चलो तो अभी कुल मिलाकर हमने क्या सीखने को मिला कि रजोगुण से तमोगुण से कैसे कैसे योनियाँ प्राप्त होती है। तो आगे जो सप्तगुण क्या आएगा वो हम कुछ कुछ जानते हैं, चाहते हैं, और वो भी नहीं चाहिए हमको। जो मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति वो भी नहीं चाहिए, तो इन सब से हटके और आगे बढ़नी पड़ेगी। हाँ ठीक है। ओ